Hello students, today we will be continuing with the chapter of amalgamation and external reconstruction. तो सबसे पहले तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया था उसे कंटिन्यू करेंगे. अभी हम उसके जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी वो तो हम डिस्कस कर चुके थे. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट्स बनाएंगे. वर्किंग नोट्स में सबसे पहला वर्किंग नोट आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व. ठीक है, अब ये वर्किंग नोट बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि परचेज कंसिडरेशन कितनी है और नेट एसेट्स कितने हैं. पर हमें परचेज कंसिडरेशन तो ऐसे बताई नहीं ना गई है, हमें तो अलग से यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम लोग पहले परचेज कंसिडरेशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं. ठीक है, अब परचेज कंसिडरेशन में हमें मिल क्या क्या रहा है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में ही देख लेते हैं. हाँ जी, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 4 में देखो, यहाँ पर हमें बताया गया है कि देवा लिमिटेड और असुरा लिमिटेड जो है उनके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना कितना पैसा मिल रहा है शेयर्स के फॉर्म में और कैश के फॉर्म में. इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में हमें ये बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देखते हैं. पॉइंट नंबर 4 देखो, द इशू ऑफ 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर एंड 22 इन कैश फॉर ईच इक्विटी शेयर इन देवा लिमिटेड. यानी कि जो देवा लिमिटेड में एक शेयर होल्डर है, ठीक है, उसको एक शेयर के बदले 10 शेयर्स मिलने वाले हैं नई कंपनी के. ठीक है, और वो भी 10 रुपये की उनकी कॉस्ट है, प्लस वो प्रीमियम पे मिल रहे हैं, ₹2 का प्रीमियम. इसके अलावा उनको ₹22 कैश में भी मिल रहे हैं. ठीक है, कैश क्या है, एक इक्विटी शेयर के पीछे ₹22 है. जितने आपके इक्विटी शेयर्स होंगे, सपोज कर लो 10 इक्विटी शेयर्स हैं, तो आपको ₹220 मिलेंगे यहाँ पर कैश के फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन देखते हैं. तो यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, 5000 शेयर्स के ऊपर क्या मिल रहा है, यहाँ पर इन्हें ₹12 का एक शेयर है और एक शेयर के बदले इन्हें क्या मिल रहे हैं, 10 शेयर्स मिल रहे हैं. ठीक है, वो भी कितने रुपीज़ के, ₹12 के. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि 5000 कहाँ से आया. हाँ जी, तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट देखो, देवा लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 5 लाख के हैं. ठीक है, और एक शेयर जो है वो कितने का है, ₹100 का है. ठीक है, तो यहाँ पर इससे पता लग रहा है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं देवा लिमिटेड में, 5000 इक्विटी शेयर्स हो गए. ठीक है, तो ये 5000 इक्विटी शेयर्स जो हैं इनको एक शेयर के बदले कितने मिलेंगे, 10 शेयर्स मिलेंगे. ठीक है, तो उसके लिए मैंने कर दिया 5000 इंटू 10. इसके अलावा ये जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, एक शेयर के बदले जो 10 शेयर्स मिल भी रहे हैं, ये कितने रुपए के मिल रहे हैं, यहाँ पर इन्हें ₹10 का शेयर है और ₹2 का प्रीमियम है, तो कुल मिला के ₹12 का एक शेयर हो गया. तो 5000 इंटू 10 इंटू 12 कितना हो गया, ₹6,00,000. इसके बाद इसके अलावा इन्हें एक एक शेयर के पीछे इन्हें ₹22 का कैश भी मिल रहा है. ठीक है, एक शेयर के पीछे ₹22 का कैश है, तो 5000 शेयर्स के पीछे कितना कैश मिलेगा ₹22 के हिसाब से, 1,10,000. ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं असुरा लिमिटेड वालों की. इनको भी कुछ कैश मिल रहा है, कुछ शेयर्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो इनको क्या मिल रहा है वो देखते हैं. यहाँ असुरा लिमिटेड को मिल रहा है यहाँ से 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर एंड 80 इन कैश फॉर एवरी इक्विटी शेयर इन असुरा लिमिटेड. मतलब कि एक इक्विटी शेयर के बदले में उन्हें 10 शेयर्स तो मिल रहे हैं. इसके अलावा वो जो 10 शेयर्स हैं उनका रेट यहाँ पर ₹5 है. ठीक है, ₹2 का प्रीमियम ज़रूर है पर रेट उनका 5 है. ठीक है, यहाँ देखो, अब असुरा लिमिटेड में कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 3 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, 3 लाख इसका अमाउंट है और एक शेयर का अमाउंट कितना है, ₹100 है. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए असुरा लिमिटेड में, 3000. ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें क्या मिल रहा है, 3000 शेयर्स हैं, एक शेयर के बदले इन्हें 5 मिल रहे हैं. यानी कि 3000 शेयर्स के बदले इन्हें कितने मिलेंगे, यहाँ पर 15,000 शेयर्स मिलेंगे. कितने का, ₹12 का एक शेयर. ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3000 शेयर्स के बदले में यहाँ पर इन्हें 15,000 शेयर्स मिलेंगे और ₹12 का एक शेयर होगा. तो इनको कुल मिला के शेयर्स कितने के मिल गए, 1,80,000 के. इसके बाद इन्हें कैश मिल रहा है, 3000 शेयर्स के बदले ₹80 कैश भी है. ठीक है, तो एक शेयर के ऊपर कितना है, 3000 कैश है, सॉरी, एक शेयर के बदले कितना है, ₹80 का कैश है और 3000 शेयर्स के बदले कितने का कैश होगा, यहाँ पे 2,40,000 का. ठीक है, अब ये तो थी हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनसेशन की बात. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी तो कुछ मिल रहा है. सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं देवा लिमिटेड के, उन्हें क्या मिल रहा है ये देखते हैं.
देवा लिमिटेड वालों को क्या मिलेगा यहाँ ये देखते हैं। यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे उनको इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। एक इक्विटी शेयर के एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 10 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, वो भी 10 रुपये की कॉस्ट पे, प्लस उस पर 2 रुपये का प्रीमियम भी अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने मिलेंगे इनको, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले यहाँ क्या मिल रहा है इन्हें, 10 और इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। 5,000 के बदले यहाँ पर 50,000 के इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो कैसे आया 5,000। यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर अमाउंट कितना है प्रेफरेंस शेयर्स का, 5 लाख है, ठीक है। 5 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका एक शेयर का रेट कितना है, 100 रुपीज़ है। तो काट के हमारे पास क्या आ गया, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, ठीक है। तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं। कितने, 10 शेयर्स मिल रहे हैं। एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिल रहे हैं। तो 5,000 शेयर्स के बदले में कितने मिलेंगे यहाँ पे इन्हें, 50,000 मिलेंगे। सिमिलरली उसका रेट क्या है, 12 रुपये है। हम 10 रुपीज़ नहीं ले रहे हैं, प्रीमियम इंक्लूड कर रहे हैं। तो कितने के शेयर्स मिले इन्हें, 6 लाख के। इसके बाद आगे जो असुरा लिमिटेड वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको भी यहाँ पर कुछ मिल रहा है। वो क्या है, यही सेम चीज़ मिल रही है जो यहाँ पे देवा लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, वही सेम चीज़ इक्विटी जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं वो हमारे असुरा लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिल रही है, सेम ही कंडीशन पे मिल रही है। इसके लिए सबसे पहले तो ये देखो कि असुरा लिमिटेड में कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। 2,50,000 के कुल मिला के शेयर्स हैं। सारे शेयर्स, सारे प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट इस कंपनी में कितना है, 2,50,000। एक प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है वो कितना है, 100। तो कुल मिला के कितने शेयर्स हो गए प्रेफरेंस, 2,500 असुरा लिमिटेड में, ठीक है। तो 2,500 शेयर्स थे। 10 रुपये 10 एक शेयर के पीछे आपको कितने शेयर्स मिल रहे हैं, 10 शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2500 शेयर्स के पीछे आपको कितने मिलेंगे, 25,000 शेयर्स मिलेंगे। कितने रुपए के, 12 रुपये के हिसाब से कितने मिले आपको, कुल मिला के 3 लाख रुपीज़ के यहाँ पर इक्विटी शेयर्स मिल गए। तो ये जो हमारी जितनी भी अलग अलग कंसिडरेशन आई हैं, कंपनसेशन मिली हैं, उसका टोटल करते हैं। सबसे पहले तो देवा लिमिटेड की बात करें, 6 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 6 लाख अगेन कितना, 13,10,000। इसके बाद असुरा लिमिटेड में 1,80,000 एंड 2,40,000, इसमें प्लस करेंगे 3 लाख, हमें कितने मिले, 7,20,000। दोनों की हमारी कंसिडरेशन आ गई। अब इसके बेस पे हम लोग यहाँ पर अपना वर्किंग नोट नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन नोट करो, 13,10,000 एंड 7,20,000। इसमें से माइनस करते हैं अग्रीड वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेट एसेट्स थे वो हम लोग माइनस करेंगे, उसके बेस पे हमें पता लगेगा कि हमारी कंसिडरेशन जो थी वो ज़्यादा थी या कम थी एसेट्स से, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे अग्रीड वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें लेने होंगे हमारे टोटल एसेट्स देवा लिमिटेड के और असुरा लिमिटेड के। अब इसके लिए बैलेंस शीट देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर नेट एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 13,90,000 है। पर हमें एक बात कही गई है, वो क्या है कि जो हमारे यहाँ पर ये वाला पॉइंट नंबर बी है, ये कहता है कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द टू कंपनीज वर टेकन एट द बुक वैल्यूज एक्सेप्ट अ प्रोविजन एट द रेट 5% टू बी रेज्ड ऑन डेटर्स। तो यहाँ कहा गया है कि हमने सारे के सारे जो एसेट थे वो हमने बुक वैल्यू पे टेक ओवर किए हैं, ठीक है। जो हमें बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है उसी पे ही कर लिए, पर जो डेटर्स है उसके ऊपर हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने डेटर्स के अमाउंट में से 5% निकाल लिया तो वो हमारी जो कंपनी है, हमारी जो नई वाली कंपनी है, उसके पास तो नहीं ना जाएगा, ठीक है। 5% तो विड्रॉ होके कहीं और चला गया, ठीक है, एक प्रोविजन की फॉर्म में चला गया, वो उसका अपना एसेट थोड़ी बना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो डेटर्स का अमाउंट है उसमें से 5% विड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर उसे यूज़ करेंगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पर 13,90,000, ठीक है। इसमें से हम लोग एक चीज़ माइनस करने वाले हैं, वो क्या है, हमारे डेटर्स का अमाउंट, ठीक है। अब डेटर्स का अमाउंट जो था ये वाला, ये माइनस किया, इसमें हम प्लस करेंगे एक अमाउंट, वो क्या है, हाँ जी। तो अब यहाँ पर हम इस टाइप की वर्किंग करेंगे। वर्किंग क्या है ये देखो, सबसे पहले तो हम लेंगे 13,90,000, ये क्या है, हमारे नेट एसेट्स हैं। इसमें से जो हमारा डेटर्स का अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में दिख रहा है देवा लिमिटेड का 56,000, इसे माइनस कर देंगे। अब माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये करेक्ट बैलेंस नहीं है,
ठीक है। आप चाहें तो अलग से यहाँ पे डेटर्स को ऐड करें, डेटर्स को यहाँ डेटर्स में से 5% की जो प्रोविज़न है उसे माइनस कर दो, उसके बाद बाकी सारे एसेट्स जो है वो अपनी बुक वैल्यूज़ पे ऐड कर दो और फिर आंसर निकालो। ये भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दूसरा ऑल्टरनेट चूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 56,000 माइनस करते हैं, प्लस यहाँ पे और क्या करना है, डेटर्स का बकाया अमाउंट, जो नेट डेटर्स का अमाउंट है प्रोविज़न माइनस करके वो कितना है, 56,000 में से 56,000 का 5% जो है 2800 वो माइनस करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अगली चीज़ एक और करनी है, वो क्या है, 55,100 माइनस करना है। अब ये 55,100 क्या है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स है। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंट ऑन शेयर्स है ये भी हम यहाँ से माइनस करने वाले हैं, ये हमारा यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे माइनस करके हमें कुल मिला के क्या आंसर मिला यहाँ पे, 12,57,100। अब इसे हम लोग परचेज कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पर सरप्लस। ठीक है, वो कितना है, 52,900। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास देवा लिमिटेड की गुडविल आती है। इसके बाद असुरा लिमिटेड की बात करते हैं। असुरा लिमिटेड की जो परचेज कंसिडरेशन थी वो थी 7,20,000। सिमिलरली इसके जो एसेट्स थे, नेट एसेट्स थे, वो देखते हैं कितने हैं। सबसे पहले तो इसके नेट एसेट्स जो थे वो थे हमारे पास यहाँ पर 7,50,000। अब इसमें से हम लोग एक ही चीज़ माइनस करेंगे, वो क्या है, डेटर्स का अमाउंट। ठीक है, यही सेम काम करना है, 7,50,000 माइनस डेटर्स का अमाउंट यहाँ पर है हमारे पास 24,600 और इसमें प्लस कर देंगे ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के बचेगा ये अमाउंट। ठीक है, 6,71,770। तो कुल मिला के यहाँ पर भी सरप्लस हुआ, यहाँ पे हमारी गुडविल कितनी है, 48,230। तो अब टोटल गुडविल हमारे पास कितनी आ गई, इन दोनों कंपनीज की गुडविल का टोटल आ गया हमारे पास 1,01,130 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक के वर्किंग नोट्स तो कंप्लीट हो गए। अब सीधे सीधे अपने जो जर्नल्स हैं वो ड्रॉ करते हैं। अब पहले हमारी देवा लिमिटेड की बुक्स में हमें जर्नल बनाने के लिए कहा गया था। सबसे पहले तो हम लोग अपने जो एसेट्स हैं हमारे उनको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट कैसे आया वो देखो। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, सारे एसेट्स ले रहे हैं उनकी बुक वैल्यू पे। ठीक है, सिर्फ कौन सा एसेट नहीं लेंगे, ये जो हमारा डिस्काउंट ऑन शेयर्स है ये नहीं लेंगे, यानी कि 13,90,000 में से जो डिस्काउंट ऑन शेयर्स है 55,100 का, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। माइनस करते हुए हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसके बाद अगला है सन्ड्री। अगली एंट्री है यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं कितनी। लाइबिलिटीज़ में देखो हमारे पास कुल मिला के देवा लिमिटेड की सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स। इसकी यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे 75,000 के अमाउंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ इसकी हो गई एंट्री। इसके बाद अगली एंट्री है परचेज कंसिडरेशन के लिए देवासुर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन है इसकी एंट्री ओमिट हो गई है, ये है हमारे पास 13,10,000 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरफ अमाउंट ड्यू है उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, यहाँ वाली जो हमारी क्रेडिट साइड की है वो क्या है, 6 लाख। अब 6 लाख कहाँ से आया, 6 लाख है यहाँ पर जो नेट पेमेंट हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की गई है देवा लिमिटेड में, वो अमाउंट है। ठीक है, तो टोटल पेमेंट है 6 लाख की, वो यहाँ आएगी क्रेडिट साइड पे। इसके बाद जो डेबिट साइड पे दो एंट्रीज़ हैं, सबसे पहली तो है रियलाइजेशन में, दूसरी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर हम लोग डेबिट उस अमाउंट से करें जो कि हमारे देवा लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट थी। कितनी थी, 5 लाख रुपीज़ थी। हमें बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर गिवन थी। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट में गिवन है 5 लाख। तो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है उसे हमने ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पर 1 लाख की जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुई थी उसे ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। सिमिलरली जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे देवा लिमिटेड के, उनको भी कुछ कैश पेमेंट हुई है और उनको भी कुछ शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट हुई है। वो देखते हैं कैसे हुई है।
जो उसकी एंट्री है, इक्विटी शेयर्स ऑफ देवासुर लिमिटेड डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू देवासुर लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के देखो बैंक अकाउंट में जो हमारे ट्रांसफ़र हो रही है, बैंक हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कैश पेमेंट हो रही है वो कितनी है, 1,10,000 की है। इसके अलावा जो देवासुर लिमिटेड को कुल कंपनसेशन मिल रही है देवासुर लिमिटेड की साइड से जो कुल मिला के कंपनसेशन जा रही है, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन की फॉर्म में, वो कितनी है, 13,10,000 है। तो कुल मिला के इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कि देवासुर लिमिटेड को हैं उनको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो इनके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके बाद अगली एंट्री है यहाँ पर जो हमारे रिजर्व्स थे उनको ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, अब जो हमारे रिजर्व्स हैं यहाँ पर वो किसे मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। इसके अलावा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी किसे दी जाएगी, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। तो उसकी एंट्री पास करते हैं। जनरल रिजर्व डेबिटेड कितना, 2 लाख, ये इसकी बुक वैल्यू ही थी। सरप्लस अकाउंट डेबिटेड कितना, 1,15,000। इसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की बुक वैल्यू थी इसकी। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना, 8,15,000। इसके बाद अगली एंट्री जो हमारी रियलाइजेशन पे लॉस था और डिस्काउंट ऑन शेयर्स थे उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन का जो अकाउंट है उसको अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं भी बना रहे हो तो भी चलेगा, आप यहाँ पर बैलेंस ही नोट कर लो। आप वैसे भी अगर कैलकुलेशन अपनी कर लोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि रियलाइजेशन पे लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो क्या है। ठीक है, आप उसको क्या ट्रांसफ़र करोगे, कितना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो उसकी एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स है 55,100 का। इसके अलावा